ये एसी उतारने के ऊपर भी जी प्लीज, उनको एसी क्यों नहीं मिल रहा खान साहब को? उनको हक बनता है। हाँ जी 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 खुर्रम साहब जी, अदलिया तो शायद वही अच्छी थी जिसमें 22 महीने हमजा शहबाज की जमानत नहीं हुई थी, 16 महीने पेशी नहीं हुई थी साद रफीक की। और ये लंबी कहानी, देखिए ऐसे सवाल ना पूछा करें इसका जवाब ना आता हो। तो लिहाजा ये जो है एक इतना भयानक वक्त था जो हमने गुजारा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कोई बेहतर हालात हैं, लेकिन जब शिकायत करें तो अपने दामन के दाग भी देख लें, मेरी ये इस्तदा है। दूसरा ये है कि ये मैंने नहीं कहा, जो अब स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट है इमरान खान की जब ईरान तशरीफ ले गए थे। आई नो ईरान हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म बाय ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। न्यूयॉर्क टाइम्स के जनाब फरमाया मिस्टर मोदी's government might actually be the best possible option for settling the Kashmir conflict. फिर एक्सियोस को फरमाया the moment there is a settlement on Kashmir we will not need to have nuclear deterrents. ये वो शख्स है जो पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेलता रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि इतनी आप अपनी जरूर अपोजिशन करें, आप जरूर अपनी राय दें अदलिया के बारे में, लेकिन ये जो इशू है कि जी ऐसे हो जाएगा तो अपोजिशन है, अपोजिशन अपना काम है। मुझे आपने शुरू में कहा जी कि हमारे पास रास्ता कोई नहीं है एहतजाज का। रास्ता असल पता क्या है? खैबर पख्तूनख्वा जहां 12 साल से आपकी हुकूमत है, उसके बिलखते हुए मेरे भाइयों और बहनों को हाकमियत फराम करें, उनको सेहत फराम करें, उनको तालीम फराम करें, उनको अमन फराम करें, और ये अज़म फराम करें, ये अज़म फराम करें कि वो दहशतगर्दों से लड़ेंगे। इनकी तरफ से आवाज हमेशा आती है कि हम तो दहशतगर्दी से लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि इनकी ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि कितनी सिंपैथी है टेररिस्ट के साथ, क्योंकि इन्होंने आज तक कभी इस अज़म का इजहार नहीं किया कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत भी नहीं है वो पिछली वाली, और अस्करी क़यादत भी नहीं है, जिससे अल्लाह ताला ने हमें ये फतेह मुबीन दी। मगर खुर्रम साहब देखिए ना, एक सियासी जमात है जिसको आप एहतजाज करने का हक नहीं देते, जिनके लीडर जो हैं उनके आप मुकदमात उनके फिक्स नहीं हो पा रहे, कोई ना कोई तो पीछे मेथड है ना जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। क्या जमहूरियत में ऐसे होता है, अगर है जमहूरियत, तो कि उनको एहतजाज का हक भी ना मिले? जी, तो जमहूरियत के बारे में हमारी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरी इस्तदा इनसे ये है कि ये हमारे साथ मिलकर जमहूरियत के लिए लड़ें। जब ये कहते हैं ना कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो उससे आइन की सरबुलंदी नहीं होगी। अगर इनको नहीं समझ आ रही, आज आ जाए, 15 साल बाद आ जाए। जब ये कहते हैं कि इन्होंने जो है सिर्फ फौज से बात करनी है तो फिर होगा, ये किसी भी तरह जमहूरियत और सिविल सुप्रीमेसी की तरफ नहीं जाएंगे। जो तरीका है वो वही मोहम्मद नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में मिसाके जमहूरियत में कहा कि हमने एक दूसरे का एहतराम करना है। जब एहतराम करेंगे, ये चाहते हैं कि इनके 31% वोट का एहतराम किया जाए, फिर उनको उस 69% वोट का एहतराम लाजिम है जो इनको नहीं पड़ा, जो उनके खिलाफ पड़ा है। अगर एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे और यही कहते रहेंगे, देखिए ना, ये बड़ी अजीब बात है कि जिस पार्लियामान को ये मानते नहीं है, कहते हैं जी ये गलत पार्लियामान है, उससे तमाम बरात भी लेते हैं, उससे तमाम तनख्वाहें भी लेते हैं, उससे अलाउंसेस भी लेते हैं, उससे फॉरेन टूर्स भी करते हैं। ये भी डिमांड है कि इस जाली पार्लियामेंट, ये तो वो पार्लियामेंट, सर वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो तो करेंगे ना। ये सर योर टेक, फिर मैं उसके बाद सिंपल सी बात है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि पार्लियामान का हिस्सा है, हम चाहते हैं कि पार्लियामान का हिस्सा होने के नाते इनका नहीं, उनके वोटरों का एहतराम करना है जिन्होंने इनको वोट दिए हैं। हम इनका एहतराम करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात की मेज से ये उठ कर गए हैं। और इस वक्त जबकि पाकिस्तान को एक यूनिटी की जरूरत है, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, ये फिर कहते हैं जी सवाए एहतजाज की कोई रास्ता नहीं है। मेरी उनकी बात, आखिरी कुछ मिनट जो हाकमियत के जो है इन्होंने बेड़ा गर्क किया, उस